कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। शहर में आज भी बारिशों की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों ज्योब, बारखान, मूसाखेल, लौरलाई, कल्लात, खुजदार, जैकबाबाद, लाड़काना, मरी, गलियात, मानसहरा, साथ इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब में रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल, झेलम, गुजरात और कश्मीर में भी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने का खतरा। बांग्लादेश के तलबा रहनुमाओं ने नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के ज़ेर सरबराही अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा कर दिया और अबूरी हुकूमत का खाका भी जारी। दीगर नाम आज सुबह दिए जाएंगे। आर्मी चीफ कमर ज़मान आज तलबा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त कर दी। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल की हसीना वाजिद से मुलाकात। मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी। हसीना वाजिद के फरार पर बांग्लादेश में जश्न। बांग्लादेशी सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन का साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को रिहा करने का हुक्म। खालिदा 2 मरतबा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रह चुकी हसीना वाजिद के बेटे और इनके इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मुशीर सजीब वाजिद ने कहा कि वालिदा बहुत मायूस हैं, अब सियासत में वापस नहीं आएंगी। हसीना वाजिद ने जब इख्तिदार संभाला तो बांग्लादेश एक गैर गरीब मुल्क था और नाकाम रियासत थी। कुछ बच्चे जो है तकरीबन 1/3 ऑफ देम वो ऑलरेडी पाकिस्तान जा चुके हैं। जो रिमेनिंग थे उनमें आधे से ज़्यादा हमारे पास हाई कमीशन में सेफ एंड सिक्योर हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम बच्चे बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। जो उनके पेरेंट्स हैं हमारा उनके साथ भी रब्ता है। तो सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। कुछ तलबा पाकिस्तानी हाई कमीशन में मौजूद हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालिब इल्मों के वालिदैन से मुसलसल राबते में हैं। उम्मीद है कि हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि बांग्लादेश में तमाम फरीक़ैन मज़ीद तशद्दुद से बाज रहे, अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान का कहना था इक़्तिदार की मुंतक़ली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे ऐन अल असद पर हमला, मुतादिद अमरीकी फ़ौजी एहलकार ज़ख्मी। अमरीकी हुकाम ने भी हमले और फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी बेस ऐन अल असद पर 3 धमाके सुने गए, जिसके बाद धुएं के बादल उठे हैं। हेलीकॉप्टरों में ज़ख्मी फ़ौजियों की मुंतकिली। लेबनानी मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह का शुमाली पहाड़ी सिलसिले पर इसराइली फ़ौज पर बड़ा हमला। माउंट नेरिया के इसराइली फ़ौजी अड्डों को खुदकुश ड्रोन के स्क्वाड्रन के साथ निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज को भारी जानी नुकसान पहुंचने की इत्तला। ईरान के सदर मसूद पशेकियान ने कहा है कि इस्माइल हनी का कत्ल इजराइल की बड़ी गलती है। जवाब दिया जाएगा। आज़ादी, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के सबसे बड़े दुश्मन अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और घिनौने जराइम के इर्तिकाब के लिए अपनी साइंसी और ऑपरेशनल सलाहियतों को बुरोकार ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम इस्तिसाल कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खसूसी इजलास से खिताब। कहा 5 अगस्त को भारतीय हुकूमत ने गासिबाना तौर पर जम्मू कश्मीर के हकूक़ भी छीन लिए। आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा किया। कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अन्नारुल हक ने कानून साज असम्बली के खसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में 10 लाख फ़ौज कश्मीर पर मज़ालिम ढा रही है। 5 अगस्त 2019 को मोदी ने हिंदुत्व फ़लसफ़े को आगे बढ़ाते हुए रियासत की हैसियत ख़त्म कर दी। पाकिस्तान की फ़ौज है, ये कौमी फ़ौज। आप ये पहले सवाल करें कि ये इस फ़ौज के जो अफसर हैं, जो इसके जवानान हैं, जो इसके गाजी हैं, वेटरन्स हैं, इसके शहदा के उनकी जो औलादें हैं वो कहाँ से आती, कि वो इस मुल्क के मुतवस्सत इलाकों से आते हैं। तो ये जो आपकी फ़ौज है, इसके जो अफसर हैं, इसके जो जवान हैं, ये इस मुल्क का शराफिया तो नहीं है।
पाक फौज के अफसरान और जवान इस मुल्क के अशराफिया नहीं, क्या तनकीद की वजह से काम छोड़ दें? DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलूचिस्तान के ईरानी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में बुनियादी सहूलियात और रोज़गार की कमी है। बलूचिस्तान के उन इलाकों के लोगों का इन्हिसार ईरान से तिजारत पर है। अगर ईरानी सरहद मुकम्मल बंद कर दे तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज हक की खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के साथ खड़ी है। हम सब जानते हैं मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी लॉकडाउन है। 9 मई पर फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, न आएगी। 5 अगस्त की मुनासबत से यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि फ़ौज पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की मुनसिफ़ाना जद्दोजहद में मकबूजा कश्मीर की बहादुर अवाम के साथ खड़ी है। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हम चढ़ाई नहीं करना चाहते, हम दावा नहीं बोलना चाहते, लेकिन एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते। हमारी औरतों पे हाथ उठाओ, हमारे एमएनएस को भी आप जबरी गुमशुदगी करवाओ, तो ऐसे 2 कानून नहीं हो सकते। बानी पीटीआई के अपने बयानी पर कायम रहने को नस्लें याद रखेंगी। आपने कहा था कि बानी पीटीआई पर कांटा लगाएंगे, अवाम ने आप पर कांटा लगा दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने सवाबी के जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि यही तरीका रहा तो अवाम मज़ाहमत की तरफ जाएंगे। बानी पीटीआई समझौता नहीं करेंगे, डटे रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बतौर वज़ीर आला इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। बोले, जलसे के लिए कोई भी जगह दे दो, अगर NOC की दरख्वास्त के बावजूद इजाज़त ना दी गई तो D चौक पर जलसा होगा। अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। कोई रोक सकता है तो रोक ले। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर अपने और आला अदलिया के फैसले वेबसाइट पर डाल दिए। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर 2023 में PTI इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला और पेशावर हाई कोर्ट का PTI इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक फैसला अपलोड किया। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान पर सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला और सुन्नीता कौंसिल की मखसूस नशिस्त पर कमीशन का फैसला भी अपलोड कर दिया गया। करारदादों से कश्मीर हमें नहीं मिलेगा, हमें हर सतह पर कश्मीर का मुकदमा लड़ना होगा। कश्मीरियों का पाकिस्तान से रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने महंगाई और बिजली के भारी बिलों और टैक्सेस के खिलाफ रावलपिंडी में जारी एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के बरसर इख्तिदार लोगों ने कश्मीर का सौदा किया। इससे कबल उन्होंने हसीना वाजिद के हवाले से कहा कि बांग्लादेश में 15 बरस के दौरे जबर और भारत नवाज हुकूमत का खात्मा हुआ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कहता हूं कि क्रिकेट टीम की भी तामीर न करें। मैरिट के खिलाफ अगर वज़ीर आज़म से सिफारिश करे तो मत माने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तामीर नौ का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, क्रिकेट टीम की तामीर नौ मोहसिन नकवी की एक बड़ी कामयाबी होगी। चाहता हूँ टीम एक बार फिर से कामयाबी के उफ़क़ पर चमके। बांग्लादेश की सूरत हाल के पेश नज़र बांग्लादेशी ए टीम का दौरा पाकिस्तान ताख़ीर का शिकार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तस्दीक, BCB और PCB पिछले 2 दिनों से बाकायदा राब्ते में है। बांग्लादेश ए क्रिकेट टीम को 10 से 27 अगस्त तक 2 4 रोज़ा और 3 वनडे मैचों के लिए बुध की सुबह इस्लामाबाद पहुंचना था। और इराक में माही सफ़र का चांद नजर आ गया। चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 25 अगस्त को होगा। अरबाइन यानी चहलम इमाम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ज़ायरीन के काफ़िलों की रवानगी का आगाज़। इस साल भी अरबाइन वॉक के लिए इराकी हुकूमत ने लाखों वीज़े जारी कर दिए। ज़ायरीन की खिदमत के लिए नजफ़ से करबला तक रास्तों पर ख़ुसूसी इंतज़ामात जारी।